नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। हमारी निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा डिजिटल अर्थव्यवस्था और भारत का भविष्य। इस सीरीज में हम व्यापक निबंध यानी पूरा निबंध पढ़ते हैं। इसमें हम एक एक चीज आपको समझाते हैं जो कि निबंध आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ इनसे संबंधित परीक्षाओं में बहुत उपयोगी रहने वाला है। हम वही टॉपिक उठाते हैं जो आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी हम ये तो नहीं कह रहे कि बिल्कुल यही आएगा, लेकिन संभावित निबंध हमारे सारे होते हैं। आपका काम रहता है कि आप पूरा निबंध देखते हैं, फिर उसको 2-3 बार आपको अभ्यास करना होता है। जब 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो आपका डाटा भी क्लियर हो जाएगा, यानी अच्छे से तैयार हो जाएगा, और आपका शब्द संग्रह भी अच्छा हो जाएगा। जब हमारे पास शब्द संग्रह अच्छा होगा तो हम निबंध अपने आप अच्छा लिख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमारी शैली देखी जाती है। हमें वही निबंध लेना है जिसमें हमें 60 से 70% तक चीज़ें पता हों, ज्ञात हों, जिससे हमें कम समय में ज़्यादा बेहतर लिख सकें। कोई भी बात बार बार रिपीट हमें नहीं करनी है निबंध में, कि एक ही चीज़ हम पैराग्राफ में बार बार रिपीट कर रहे हैं। ज़बरदस्ती के कोटेशन नहीं डालने हैं, यानी जहाँ आवश्यक है वहाँ पर कोटेशन डालेंगे। बाहर आप निबंध के लिए, आप भी जानते हो, अच्छे अच्छे पैसे खर्च करते हो, फीस देते हो, फिर भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको कंटिन्यू ये सीरीज के निबंध मिलते रहेंगे। आपको यदि कोई भी निबंध नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पर हम पूरा निबंध लिख के आपको समझाएंगे। ऐसे ही मेंस की जो अपनी सीरीज चलती है तो उसमें भी हम पूरा मेंस का टॉपिक कवर कराते हैं, यानी क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन को विस्तार से समझाते हैं, और इस तरह के से आपकी तैयारी अच्छी होती है। हमारा उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं है, मेंस पास करके नौकरी लेने का रहता है। टॉपिक हमारा है डिजिटल अर्थव्यवस्था और भारत का भविष्य। यानी इसमें हमें पहले डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है, फिर भारत के भविष्य के बारे में लिखना है, फिर दोनों के योग को बताना रहेगा। इतना यदि हम कर लेते हैं तो हमारा निबंध पूरा हो जाएगा। निबंध हमारा 3 भाग में रहेगा: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना हमारी 100 से 150 शब्द तक की रहती है, 120 शब्द तक की रख सकते हैं। फिर हमारा मुख्य भाग आता है। प्रस्तावना में हम लिखते हैं जो हमारा निबंध है उस टॉपिक को थोड़ा सा समरी के रूप में। मुख्य भाग में पूरा निबंध रचते हैं और इसके बाद हम जाते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में हम पूरे निबंध का निचोड़ लिखते हैं। निबंध में हमारा जो प्रवाह है वो उस निबंध टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इधर उधर की बातें हमें नहीं लिखनी है। पढ़ते हैं प्रस्तावना। भविष्य उन्हीं का है जो डिजिटल तकनीक को समझते हैं और उसे समाज के उत्थान में प्रयोग करते हैं। आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का अर्थ है वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अधिकांश डिजिटल प्लेटफार्मों, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर आधारित हो। भारत जैसे विशाल और विकासशील देश के लिए यह केवल सुविधा नहीं बल्कि परिवर्तन की अनिवार्यता है। यह हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमने बताया डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है और भारत से उसका क्या संबंध हो सकता है। अपनी निबंध सीरीज में बहुत सारे निबंध अब तक डाले गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आने वाले निबंध आपको मिलते रहेंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसमें आपको सटीक भाषा मिलेगी, कंटेंट करंट अफेयर से युक्त होंगे, वाक्य रचना आपकी अच्छी होगी। मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर शैली में निबंध दें जो आपको आगे बहुत लाभ होते हैं। मुख्य भाग में क्या लिखते हैं? डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिभाषा और महत्व। डिजिटल अर्थव्यवस्था उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से इंटरनेट और डिजिटल तकनीक से संचालित होती हैं। इसमें ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटलीकृत सरकारी सेवाएं, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उद्योग आदि सम्मिलित हैं। भारत में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ विशाल जनसंख्या, तीव्र गति से फैलता इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी तथा नवाचार के लिए तैयार युवा शक्ति उपलब्ध है। ये हमने डिजिटल इकोनॉमी को थोड़ा हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम थोड़ी बात लिखते हैं डिजिटल क्रांति की। फिर डिजिटल क्रांति की लिखने के बाद उससे हम रिलेट करेंगे।
1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, परंतु असली डिजिटल क्रांति की शुरुआत 2014 के बाद मानी जाती है। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, डिजिटल इंडिया सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह गरीबों और आम नागरिकों को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक हमने कोटेशन लिख दिया और हमने ये लिख दिया कि डिजिटल इंडिया या डिजिटल क्रांति किस प्रकार और कैसे आगे बढ़ी। अब हम लिखते हैं डिजिटल भुगतान व्यवस्था का विकास। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव यूपीआई ने मजबूत की है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म में नकदी रहित लेन देन की संस्कृति को विकसित किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत आज विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार है। यह न केवल पारदर्शिता लाया बल्कि भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाया गया है। ई कॉमर्स और स्टार्टअप क्रांति क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भारत में ई कॉमर्स को जन्म दिया। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, इनको हमें हिंदी में लिखना रहेगा, और अन्य प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच की दूरी मिटाई। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों ने स्टार्टअप इंडिया आंदोलन को गति दी। हजारों युवा उद्यमियों ने आईटी, एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक के क्षेत्र में नवाचार किए। रचनात्मकता और नवाचार तभी पनपते हैं जब तकनीकी को अपनाया जाता है। डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता। ई गवर्नेंस ने सरकारी कामकाज को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। आधार, जनधन योजना, मोबाइल बैंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी ने करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं से सीधा जोड़ा है। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पासपोर्ट आवेदन तक सब कुछ ऑनलाइन संभव है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है और समय की बचत हुई है। देखिए, यहाँ हम इससे थोड़ा भ्रष्टाचार पर भी जोर डालेंगे। भ्रष्टाचार से संबंधित भी हम एक दो पंक्तियां और लिख सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने शिक्षा को नई दिशा दी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बायजूज, अनअकैडमी और सरकारी दीक्षा पोर्टल ने शिक्षा को जन सुलभ बनाया। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ने सुविधा बढ़ाई है। ज्ञान और स्वास्थ्य का लोकतंत्रीकरण डिजिटल तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति। भारत की असली शक्ति गांवों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को नए अवसर दिए हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण से बाजार की जानकारी, मौसम पूर्वानुमान और सीधे बिक्री संभव हुई है। महिला उद्यमियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने छोटे कारोबार शुरू किए। यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता का संकेत है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ क्या होते हैं? पारदर्शिता यानी लेन देन में नकदी नोट और भ्रष्टाचार की संभावना कम होना। समावेशिता यानी गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में भी वित्तीय प्रणाली से जुड़े। नवाचार यानी स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा। रोजगार सृजन यानी नए क्षेत्रों में अवसर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी भारत विश्व स्तर पर तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर हुआ है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं? डिजिटल डिवाइड यानी अभी भी करोड़ों लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन से वंचित हैं। साइबर सुरक्षा यानी हैकिंग, ऑनलाइन ठगी और डाटा चोरी की समस्या है इस पे। तकनीकी बेरोजगारी यानी ऑटोमेशन के कारण पारंपरिक नौकरियों पर संकट है। गोपनीयता का संकट यानी नागरिकों का निजी डेटा कंपनियों के पास सुरक्षित नहीं है। असमानता क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर अब भी गहरा बना हुआ है। इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया अभियान चला, भारत नेट परियोजना चली, गांवों तक इंटरनेट पहुंचाया गया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया चला। इसमें आप एक दो लाइन भी लिख सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता लग रही है, शब्द सीमा आपकी कम पड़ रही है तो आप लिख सकते हैं। आधार आधारित सेवाएं हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G मिशन है। भविष्य की संभावनाएं।
यानी भारत का भविष्य डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा। 5G तकनीक, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी भारत को विश्व पटल पर अग्रणी बना सकती है। डिजिटल भविष्य वही है जिसमें मानव और मशीन एक दूसरे के पूरक बनते हैं। यह डिजिटल साक्षरता बढ़े, साइबर सुरक्षा मजबूत हो और ग्रामीण भारत को डिजिटल क्रांति में समान भागीदारी मिले तो भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल शक्ति बन सकता है। यह हमारा मुख्य भाग रहता है। अब हम लिखते हैं निष्कर्ष। डिजिटल अर्थव्यवस्था केवल तकनीकी नहीं बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय की कुंजी है। भारत के पास युवा जनसंख्या, नवाचार, व्यापक बाजार जैसी ताकत है। यदि चुनौतियों को समय रहते सुलझा दिया गया तो 21वीं सदी निश्चित ही भारत की डिजिटल सदी होगी। डिजिटल भारत का सपना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षा है। तो यह निबंध लगभग हमारा 2200 शब्द का है। इसमें से आपको 600 या 1000 शब्द लिखने रहेंगे। आप आसानी से उनको लिख सकते हैं। बस आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आने वाली जो मेंस की जितनी भी सीरीज है, चाहे वो आंसर राइटिंग हो या निबंध की हो, आपको मिलती रहे। यदि आपको कोई निबंध नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर पूरा समझाएंगे। और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ हो। पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। धन्यवाद।